एक बार आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जितने मन से आपने सबको सुना है। नहीं झेला ही है। यानी सारे लोगों ने आपकी भावनाओं से खेला है। देवी कह रही है कि आपने हमें झेला है। जितने मन से आपने सबको सुना, उम्मीद करती हूँ आगे भी जो मेरे बाद बड़े कलमकार आएंगे उनको उतने ही दिल से सुनेंगे। ये संचालक इसलिए बनते हैं क्योंकि इनको मोदी जी का दूसरा रूप कहा गया है, क्योंकि जिनकी घरवाले सुनने के लिए नहीं होती वो या तो रेडियो पे मन की बात बोलते हैं या मंच पे आके संचालक की कुर्सी बैठ जाते हैं। आप लोग जितने मन से अब थक चुके हैं तालियां बजा बजा करके, मुझे उम्मीद थी कि ये कवि नहीं, सीटी तो टाइम पे बजी है। गौरी ऐसा हुआ एक बार, ऐसा ही एक ताई जी सड़क पार कर रही और सिपाही चिल्ला रहा, सीटी बजा बजा के लौट के आई गया कि माता जी अब कितनी देर से सीटी बजा रहे, तुम सुनी नहीं रही, आगे बढ़ रही हो। बोले बेटा 18 की उम्र तक तो सीटी सुनती थी मैं, अब इस उम्र पे सीटी मत सुना। देख लीजिए, ये लक्षण है आपके, ये सम्मान है आपका। मैं सच बता रही हूँ, इनकी हालत देख के मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे भाई ने, आदित्य ने बिल्कुल सही बात की थी। ये इनका अपना इलाका है और सबसे बड़ी बात, एक माँ को अपने बेटे को शेर बनाने में 20 साल का समय लगता है जी, परंतु उसी शेर को मोहब्बत में 20 दिन लगते हैं। और आप काफी समझदार लोग, एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में बजा दीजिए। काफी अच्छा संचालन उन्होंने इस मंच का किया है। और ये तो हैं ही शेर, इनके बच्चे भी सवा शेर हैं, जिनके बारे में मैं बाद में धीरे धीरे बताऊंगी। आप लोग भी काफ़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं शादीशुदा होने के बावजूद। मैं आपके इस उत्साह को प्रणाम करती हूँ जी। अच्छा, आप पूछ रहे होगे मेरे बच्चों के बारे में से जानकारी कैसे है? अच्छा, मौसी को नहीं होगी तो किन्हें होगी भाई साहब? आराम से बैठिए, मूंगफली खाइए। बहुत यहाँ पे युद्ध हो चुका है, ऐसा लग रहा था बिल्कुल पाकिस्तान में खड़े हैं हम लोग। अब थोड़ी देर के लिए आप लोग बिल्कुल, हाँ, उस खून खराबे से निकला। मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरे जी भी यही बात ठीक लगी। गौरी ये कह रहे खून खराबे से निकलो, मोहब्बत की बात करो। और जब खूबसूरत महिला सामने होती है तो वास्तव में खून खराबे का मन होता भी नहीं है। हाँ, बजा दो एक बार, ऐसे करके एहसास दीजिएगा। आपने एक बात देखी होगी, जब से मंच पे कोई भी कवि या कवित्री आ रहे हैं, मतलब ये सबको ऑर्डर दे रहे हैं, ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो। मतलब मैं 4 पंक्तियाँ मंच पे मैंने अभी बैठे बैठे लिखी। अगर आप लोग मुझे स्वीकृति दें तो मैं उनका सम्मान करूँ, जो काफ़ी देर से सबका सम्मान। ये स्वीकृति बहुत कम है, खासतौर पे आप लोग जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं चेयरमैन, मैं उन सबको भी कहूँगी कि आप सब भी मेरा साथ दीजिएगा। नारी शक्ति तो मेरा साथ दे ही रही है। और तब मैं ये बात कहना चाहती हूँ जी, गौरव भैया भी आ चुके हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अच्छी लग रही हैं आप। रिश्ते में वो हमारे भाई लगते हैं। ना तो भाई को बहन अच्छी नहीं लग सकती। कहा बेकार की बात कर रहा हो मेरे यार। भैया ही कह सकता है कि अच्छी लग रही है, तीसरा कहेगा तो पिटेगा नहीं। हालांकि आज ये सारे काम ऐसे ही करेंगे कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे, पर वो सारे इनके मन के होगी। ये मुंह से राम राम बोलेंगे पर अंदर से इनका आशाराम बोलेगा। आप समझ जाएगा कि लक्षण कहाँ के जा रहे हैं। तब मैं ये 4 पंक्तियाँ इनके सम्मान में कहती हूँ। आप मेरे लिए नहीं, किसी कवि के लिए भी नहीं, इनके सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा। कहती हूँ, डीजे वाले बाबू अब इसका एक को बढ़ा दो। वो थैंक यू कह रहा है क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट से अब जाके किसी ने उससे बात की है। अभी तक सब लोग उसको ऐसे कह रहे जैसे गरिया रहे होंगे बिल्कुल। वो भी सोच रहा होगा मैं कहाँ आके फंस गया। मतलब आधे पेमेंट में बेचारा काम कर रहा है उसके भी। लेकिन सच बताऊँ तो आज का माइक बहुत अच्छा है। एक बार माइक वाले के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और बहुत अच्छा माइक साउंड सिस्टम है यहाँ का। अभी तक यहाँ बांस बज रहा था, बांसुरी बज रही है, तो इसलिए आप मेरा साथ दीजिएगा। कहती हूँ कि रखती हूँ धीर दिल में, उफनती नहीं हूँ मैं, जैसी भी हूँ वैसी ही हूँ, बनती नहीं हूँ मैं। क्यों नाचे भला हम यूँ किसी के इशारे पर, किसी के
इशारे पर, किसी के इशारे पर। गब्बर नहीं है आप, बसंती नहीं हूँ मैं। गब्बर नहीं है आप, बसंती नहीं हूँ मैं। गब्बर नहीं है आप, बसंती नहीं हूँ मैं। आँखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और गब्बर मुझे कहती है बसंती जो यहाँ पर, मैं मोम हूँ इसने मुझे छू कर नहीं दिया। इनकी उम्र देखिए, और ये शादीशुदा भी हैं। मुझे 4 पंक्तियाँ किसी की याद आती है, मैं उससे इनका सम्मान करती हूँ कि जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे। बाबा कीजिए कि जो भंवर के ना हुए। आप लोग भी वार्ड नंबर 16 भी मेरा साथ दे सकता है। मैं समझ सकती हूँ कल करवा चौथ का व्रत आपने भी रखा है, लेकिन अगर कुछ खा पी लिया हो तो मेरा भी समर्थन आप लोग कर दें कि जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे, जो सांझ के ना हुए वो भोर के क्या होंगे। माना कि ये हैं बहुत अच्छे संचालक, पर जो अपनी बीवी के ना हुए किसी और के क्या होंगे। गौरी, मुझे ये कहना है कि तूने चाहा नहीं, हालात बदल सकते थे। साथ देना, तेरे आंखों मेरी आंखों से निकल सकते थे, और तुम तो ठहरी ही रही झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते। चाचा जी आप मेरे साथ हैं। चाचा कौन से? फिर गलत नहीं, किनके? उनके बच्चों के चाचा हैं। हाँ कही तो है, पर ये बच्चों के चाचा बता रही है, आपको अपना चाचा बता रही है। अंतर है भाई साहब। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, ये लोग ऐसा समझते हैं कि कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, शक के नाम पे बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। हम मंच के लोग अपने बुजुर्गों का क्या सम्मान करते हैं ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इनका सम्मान फिर से कर देते हैं। हिसाब पूरा होना चाहिए, क्योंकि शुरू से अब तक ये सबका सम्मान करवाते आ रहे हैं। आगे भी बड़े भैया का सम्मान कराएंगे, हमारे दद्दू का सम्मान कराएंगे, सबका सम्मान कराते आ रहे हैं। इसलिए कोटा पूरा होना चाहिए, क्योंकि कोटा के आसपास से ये आते जाते रहते हैं। तब ये बात कहना चाहती हूँ, सुनेंगे मेरे साथ दीजिएगा कि इनकी उम्र देखिएगा, और तब कहती हूँ। कहाँ किसने कि हम, ऐसी पंक्तियाँ पढ़ो जो आप तक कहीं आपने यूट्यूब पे नहीं सुनेंगे। बिल्कुल नई पंक्तियाँ आवागढ़ के इस कवि सम्मेलन से पढ़ने जा रही हूँ, मेरे साथ दीजिएगा। कहाँ किसने कि हम नजरे इनायत कर नहीं सकते, बड़े हैं आप हमसे हम शरारत कर नहीं सकते। बड़े हैं आप हमसे हम शरारत, बड़े हैं आप हमसे हम शरारत। यूं चाहत तो मोहब्बत की बहुत रखते हो मधुप जी, यूं चाहत तो मोहब्बत की बहुत रखते हो मधुप जी। उम्र अब हो गई पूरी, मोहब्बत कर नहीं सकते। उम्र अब हो गई पूरी, मोहब्बत कर नहीं सकते। उम्र अब हो गई पूरी, मोहब्बत कर नहीं सकते। मैं इनका सम्मान करना चाहती हूँ, और मैं सीधे सीधे आपसे भी जुड़ने, लेकिन उससे पहले एक छंद प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि संस्कार की माटी है, और संस्कार के माध्यम से अगर इस बेटी ने इनका भरपूर सम्मान कर दिया एक छंद के माध्यम से, तो मुझे ये आभासित करेगा कि हाँ, हास्य के छंद को भी उतने मन से सुना जाता है जितना अभी तक आप सबको सुन रहे थे। तब कहते सुनेगा कि एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले, घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। तालियां रोक के रखिएगा, आगे से पीछे तक हर एक व्यक्ति अंतिम पंक्ति में इनका सम्मान करेगा। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी
दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। एक बार भूल से ही प्यार कर बैठे हम, गौरी आई मुझसे और एक पान ले गई। 4 दिन बाद आई बैठ गई बगल में, पान खाते खाते पूरा पानदान ले गई। और जाने कैसे जान गई पागल है आदमी, ये 1 लाख का उधार सामान ले गई। और प्यार वाला भूत तब उतरा दिमाग से कि धीरे धीरे वो मेरी पूरी दुकान। ये दुकान लेने की बात कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियों में ऐसे पुरुषों के लक्षण बताना चाहती हूँ जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देखते हैं। इसलिए अब आप मेरी बात का समर्थन करके, मैं चाहती हूँ उसके बाद मैं आप लोगों के लिए जो कविता पाठ करना है मैं उसकी ओर ध्यान केंद्रित करूं। अब मैं 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ कि ऐसे युवा संचालकों के लक्षण क्या होते हैं कि इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी। 4थी पंक्ति पे इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और चाचा जी ताली उन्हीं लड़कों ने बजाई है जो आज भी ऐसे ही काम करते हैं। शादी से पहले लड़की को कहते हैं बड़े भाग्य से मिली है। ये 4 मिसरे और आपके सम्मान में हैं। मिश्रा को कोई क्या ही सम्मान करेगा। तो बार बार किसी को बूढ़ा कहा जाए और चच्चा कहा जाए, ये हमारे पौरुष का अपमान है भाई साहब। हो मौसम में शरारत तो हरारत दौड़ जाती है, हवा जब तेज चलती है तो पन्ने मोड़ जाती है। अगर तुम प्रश्न करती हो तो ये सच बात भी सुन लो, बुढ़ापा साथ देता है जवानी छोड़। हर पुरुष की यही कहानी, घर वाली खिचड़ी बाहर वाली बिरयानी। घर में बेशक ये देखो आपस में एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। मेरा साथ देने के लिए केवल आप लोग हैं तो आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। मंच पे आप देख सकते हैं कौन किसके साथ है। मैं आपकी तरफ से ये बात बोलती हूँ कि हर पुरुष की यही कहानी, घर वाली खिचड़ी बाहर वाली बिरयानी। घर में बेशक इनके घर में कितनी सुंदर माधुरी दीक्षित जैसी पत्नी हो, पर बाहर की रानू मंडल इन्हें पसंद आती है। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, सच बताना, सबसे बड़ी पढ़ी लिखी इंजीनियर हमारे भारत देश की पत्नियां ही होती हैं। मेरी बात का समर्थन करना। कैसा भी आड़ा टेढ़ा पति मिले उसे सुधार ही देती हैं। मुझे अच्छा लगा रानू मंडल बोल रही है। और सच बताऊं तो मैं ये बात कहने से पीछे नहीं हटूंगी कि हमारे देश में जब लोग भांति भांति की दृष्टि रखते हैं तो भांति भांति से एक एक बेटे उसको जवाब भी देना चाहती है। लेकिन वो जवाब मैं क्या दूंगी ये मैं आपको बाद बताऊंगी। लेकिन प्रथम 4 पंक्तियां मैं यहाँ पे उपस्थित, दीपक जी कहाँ हैं? दीपक जी कहाँ हैं? आप हैं। और बासु जी? अच्छा आप बासु जी हैं? बासु जी है। मैं सोची थी कोई बुजुर्ग से होंगे, मतलब जो कार्यक्रम कर रहे हैं। गौरव ने मुझसे, गौरव भैया ने मुझसे बोला था कि बासु जी बासु जी बासु जी, तो मैंने सोचा था शायद चाचा जी के बगल में कोई बैठे हुए होंगे। गौरी लेकिन एक निवारण कर दूं, बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि ये बुजुर्ग हैं कि चच्चा हैं कि बूढ़े होंगे? पूरे अवागढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। 4 पंक्ति में छाती फाड़ के बोल रहा हूँ। तो मैं सौगंध है, माल बढ़िया नहीं हो तो ईंट मारियो। हमेशा स्वर्ण सा चमके वही पानी बना देंगे, गुलाबी जो दुपट्टा है उसे धानी बना देंगे। बड़े दिलदार लड़के हैं यहाँ के जान लो गौरी, अबागढ़ में रहोगी तो तुम्हें रानी।
लड़को सुनो, लड़को सुनो, तुम पे चढ़ा मैं आशिकी का भूत उतार दूंगी, तुम्हें अदरक की तरह कूटूंगी, चाय में उबाल दूंगी। लेकिन 4 पंक्तियां मैं बासु के नाम समर्पित करती हूँ। वाह, बासु का भाग्य। बेटा तू कल रोटी नहीं खा पाएगा बासु। इससे और बासु को सुना रही हो तो बाबू कहकर सुनाओ, अच्छा लगेगा। इससे पहले कि मेरी पंक्तियां बासी हो जाए, बासु सुन लो तुम। नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आती तो ताज़ा ताज़ा पंक्तियां सुनना। देखो मैं एक सच्ची बात बता रही हूँ, यहाँ जब से हमारे मंच के कलाकार आवागढ़ में आए हुए हैं, तब से बासु ने और दीपक जी ने इतना सबका सम्मान किया, आवा भगत की, कि सबने कहा कि बासु की खूबसूरती और उसकी यौवन के उम्र में भी ऐसे निश्चल मन से सबके सेवा भाव को देख करके हमें मोहब्बत हो गई है। तो सच में मुझे भी। बेटा बासु, हम तुझे बाद में सलाह देंगे, पहले इनकी मोहब्बत सुन। चाचा जी सुना दूं? नहीं, फिर चाचा आप साथ दीजिए मेरा। सुन लो, सुन लो, सुन लो बासु, सुनो बासु सुनो ना। एक और बात है, सब अपने आप को फिलहाल बासु ही समझें। देखो सुनो, मुझे मोहब्बत क्यों हुई है, मैं 4 पंक्तियों में कह के अब तुम्हारा सम्मान पूरे आवागढ़ की जनता से कराना चाहती हूँ। सुनो, ये तालियां नहीं, तालियां घनघोर उठाना पूरा सदन उसके सम्मान में। 4थी पंक्ति पे अगर मेरी मोहब्बत की पवित्रता आपको दिख जाए कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, वाह वाह करते रहिए। न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमते खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं बासु से, क्योंकि इसकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। बासु मोहम्मद, तू बेटा खुश हो जा, और तुझे सलाह दे रहा हूं। सुनिए, तेरी आंखों में आंसू का समंदर छोड़ जाएगी, तैयार रहना। तेरी आंखों में आंसू का समंदर छोड़ जाएगी, मोहब्बत में का दिलों में 2.5 आखर छोड़ जाएगी। और इसे बाइक पे देख के लिफ्ट हरगिज खुश नहीं होना, इनोवा मिल गई तो तेरी पल्सर छोड़ जाएगी।